सरस्वती कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आइए क्लास 10th का एक्सरसाइज 3 टॉपिक चल रहा है ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 27 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है बोर्ड के अकॉर्डिंग। आइए अंकित भाई गाल पर से हाथ को हटा दीजिए, आप फिगर को बोर्ड पर बनवा दीजिए। गाल पर से हाथ को हटा दीजिए, आप फोटो को बोर्ड पर बनवा दीजिए। आइए क्वेश्चन क्या बोला है। ए हेलो, पानी बाद में पिहर बुआ, पानी पीवे देख लिए, जुलूम कर दो। हम बोला है एक ही 36 तल पर लंबवत खड़े, 36 तल। तो सबसे पहला काम अनिकेत भाई क्या करेंगे, जल्दी बताओ। क्या बता दिए? जमीन 36 तल बना दिए जमीन। क्या बोला है? एक ही 36 तल पर लंबवत खड़े एक वृक्ष और 50 मीटर ऊंची एक मीनार है। 50 मीटर ऊंची एक क्या है? मीनार। ओ, एक ही 36 तल पर लंबवत खड़े एक वृक्ष। क्या बना दिए, जल्दी बताओ। एगो क्या बना दिए? वृक्ष। एक वृक्ष बना दिए। क्या बना दिए हो? इसका नाम क्या दे दिए? वृक्ष। वृक्ष। कोई दिक्कत? तो सीधा वृक्ष बनो ना, एक वृक्ष बन गया। क्या बन गया होई? वृक्ष। समझिए बात के, एक ही 36 तल पर लंबवत खड़े एक वृक्ष। अंकित तो भाई कोई दिक्कत? और 50 मीटर ऊंची एक मीनार है। तो एक मीनार हम माना दिए हुआ हो, कोई मीनार कोई मकान हो खल तो वो से ऊंचा देखा कि ना वृक्ष हो गए हो। वृक्ष बहुत बड़ा बड़ा होता है कि ना विशाल। अच्छा, मीनार का मतलब वो चाहे 2 तल्ला हो, चाहे 3 तल्ला हो, चाहे 1 तल्लो तो होगा। अब 1 तल्लो नहीं समझे बात हमारी? यस सर। इसका मतलब वृक्ष का फोटो क्या होगा? वृक्ष लंबा होगा और मीनार छोटा होगा। समझिए बात को जोशिक भाई। क्या है कि हो सकता है तो मकान 1 तल्ले हो सकता है तो मकान वृक्ष तो कहियो बढ़ के होगा पूरा। चुप रहो, क्या एग्जाम्पल में रखो। एगो कदमे के पेड़ बगल में है, वो तो घर है बुआ। अब वो तो घर है तो वृक्ष कहियो फोटो क्या बनेगा बता जल्दी? बड़ा। और मीनार क्या बनेगा? छोटा। छोटा। तो मीनार होते लंबा क्या हो जाते हैं? कितना? ये क्या है? 50 मीटर। ये क्या है? मीनार। ये क्या है? 50 मीटर क्या है? ऊंची एक मीनार है। नाम लिखवा दो। ए हो गया, बी, सी, डी। सबसे पहले अंकित भाई यहाँ तक फोटो समझ में आया है? यस सर। एक बार समझिए क्या बोला है, फोटो समझ लो। जो लड़का फोटो अगर समझ में जिसको ना आया तो खड़ा होकर हाथ उठाकर बताओ, उसको नगद 500 का इनाम दिया जाएगा। क्या बोला है कि एक ही 36 तल पर, तो एगो 36 तल बना दिए जमीन। आगे क्या बोला है कि 36 तल पर लंबवत खड़े एगो वृक्ष भी है और 50 मीटर ऊंचा एक मीनार भी है। तो हम जानते हैं कि वो वृक्ष का फोटो बड़ा होगा और मीनार का फोटो छोटा होगा। तो हो सकता है तो मकान 1 तल्लो बा, आप फोटो कहियो बड़ा बा, वृक्ष कथी बा? बड़का बा। वृक्ष कथी बा? बड़का। तो हम वृक्ष बना दिए बड़ा और मीनार बना दिए छोटा। बस इतना तक हमको समझ में आयलक, जितना काम कर दिए। आगे देखिए क्या बोला है। मीनार के पाद, हेलो विशाल भाई गाल पर से हाथ उठा दो। मीनार के पाद, ये मीनार के शीर्ष और ये मीनार के पाद है ना। मीनार के क्या है? पाद मतलब नीचे जमीन। क्या बोला है कि मीनार के पाद से वृक्ष के चोटी का उन्नयन कौन? बोर्ड पर ताकिए। तो वृक्ष के चोटी यही ना विशाल हो। अब देखो तो मीनार के पाद अंकित भाई बुनते करना दिए पाद पर, अब वृक्ष की चोटी पर हम क्या उन्नयन कोण कितना बोला है? 30 डिग्री है। तो एकरा नीचे से ऊपर मिला देंगे, नीचे से ऊपर ये कितना डिग्री कोण बनेगा? 30 डिग्री। जल्दी बता दो रे भाई, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो जल्दी बता दो। याद कर लो, बाबा के अदालत में मैथ कभी भारी नहीं हो सकता है। अगर भारी होगा तो उसी दिन से पढ़ाने से इस्तीफा दे देंगे और मुंडन करवा के गाँव में घूम लेंगे। मुंडन करवा के गाँव में, यही बाबा के ताकत है। बाबा के मैथ में इतना बड़ा ताकत है कि यमराज भी ऐसे काम कर ऐसे है। आ जाओ विशाल, आगे समझो। यहाँ तक तो समझ में आ गया विशाल? यस सर। और मीनार के शीर्ष पर टिक करवाओ। मीनार के शीर्ष यही ना हुआ? मीनार के शीर्ष यही ना हो तो 90 सिंह गुनका दे दिए। मीनार के शीर्ष से वृक्ष के पाद का, तो वृक्ष के पाद यही ना हुआ विशाल?
यस सर। वृक्ष के पाद यही ना है, तो मीनार के शीर्ष से वृक्ष के पाद का अवनमन कोण 60 है। अवनमन कोण कितना है? 60। तो हम इसको अवनमन कोण मिला दिए ऊपर से नीचे, ऊपर से तो कितना है जल्दी बताओ? 60। ऐसे यहाँ 60 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यहाँ 60। तो अल्टरनेट हुआ, जब ये 60 है तो ये कोण कितना होगा? 7। ऐसे एकांतर कोण के कारण अवनमन कोण ऊपर बनता है ना बाबू? अवनमन कोण कहाँ बनता है? ऊपर। यहाँ 60 हो गया। तो एकांतर कोण से भी 60 होने लगा हुआ। यस सर। आइए जल्दी बता दो, यहाँ तक फोटो में किसी को दिक्कत है? एक बार और फोटो का रिकैप करवाते हैं। देखिए राम बाबू को समझ में फोटो ना आया है, बोला है कि एक ही क्षैतिज तल पर लंबवत खड़े एक वृक्ष, क्षैतिज तल पर एक वृक्ष खड़ा है और 50 मीटर ऊंचा एक मीनार खड़ा है। सही है विशाल? यस सर। क्या बोला है कि मीनार के पाद से, तो मीनार के पाद यही ना है वो, से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। तो मीनार के पाद से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30। बता दो, कोई दिक्कत है बोले? आगे बता दे। अब क्या बोला है? मीनार के शीर्ष, मीनार के यही ना शीर्ष हुआ, और वृक्ष के पाद, वृक्ष के पाद, वृक्ष के पाद ही हो गया। अब नमन कोण कितना है? तो 60। अब नमन कोण 60 ऊपर लिखाएगा, तो जब ये 60 है भी कैसे? एकांतर कोण के कारण। बता दो रे भाई, क्लियर है? यस सर। ऐसे मैथ होता है। मैथ अल्लाह जाही पढ़ाने से नहीं होता। मैथ पढ़ाने के लिए जिगर चाहिए, और जिगर वाला ही मैथ को छू सकता है। आइए, अब तक फोटो बन गया, तो आगे क्या बोला है? वृक्ष की ऊंचाई। क्या बोला हुआ? वृक्ष की ऊंचाई। वृक्ष की ऊंचाई। तो वृक्ष यही ना है हुआ, तो हम इसका ऊंचाई क्या मान दिए विशाल? क्या मान दिए? हम बचपन से 55 तक हम एच मानते हैं। बता दो त्रिभुज, बताओ किस त्रिभुज में चलेंगे? बता दो किस त्रिभुज में हम चलेंगे? एडीबी में। जल्दी बताइए, जल्दी आप बताइए कि हम किस त्रिभुज में काम करेंगे? डीबीसी। एसीबी। सबसे पहले काम करेंगे हम त्रिभुज क्या चलेंगे? डीबीसी। डीबीसी में चले, कुछो में चलेंगे, तो हमको कोई फर्क चले। अब एसीबी में चलेगा बा? यस सर। एसीबी। नहीं, तब एसीबी में चलेगा हो? यस सर। हाँ? यस सर। चलेगा एसीबी में? किसी में भी चल सकते हैं। तो चलेंगे त्रिभुज ए सीबी। एसी बी में। त्रिभुज एसी बी में। बी में। एसीबी में थीटा के सामने ये पी या नीचे बी। तो पी और बी में कौन फॉर्मूला लगेगा? टेन तो टेन 30 बराबर पी बटा बी। बी। टेन 30 का वैल्यू कोई दिक्कत? ए में चलते ना भाई, ए में तो डायरेक्ट निकलती इजी ना भाई, ए में चलते हैं बुआ, ए में डायरेक्ट कैंसर निकलेगा? क्या निकलेगा? डायरेक्ट नहीं समझ विशाल हो? यस सर। देखो ना, त्रिभुज चलते हैं कथी में बताओ? डीबी सी। डीबीसी में, दाल भात चोखा में। त्रिभुज दाल भात चोखा, त्रिभुज त्रिभुज डीबीसी में, त्रिभुज डीबी डी में। देखो ना, दाल भात चोखा, दाल भात। आ जाओ, तो बता दो यहाँ बी पर कौन है? तो थीटा के सामने ई पी या नीचे, तो बता दो टेन। तो टेन कितना है? 60 बराबर कितना है? बी बटा बी। बोर्ड पता किए। टेन 60 का वैल्यू कितना है? 3। यहाँ पी बटा बी। पी के जगह पर क्या लिखाएगा? पी के जगह पर बीसी। 50 ना हो? 60 यस सर। 50। तो 50 और बी के जगह पर क्या लिखाएगा? बीसी। बीसी। कोई दिक्कत? विशालों के आंख चुनिया गेल है, बाप रे बाप। थीटा के सामने पी हो खले, तो पी के जगह पर 50 और बी के जगह नाम बा बीसी, तो बीसी दे रही साथे साथे। अब बीसी हुआ, बीसी में √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा? √3। बीसी। अब 50 में 1 से गुना करेंगे तो 50। कोई दिक्कत? कोई समस्या? इसमें से बीसी निकलेगा तो 50 और बटा में √3। बता दो कौन सा निकलन हो गया? फसल का। बता दो रे भाई, कोई दिक्कत है? अब चलिए, अब कौन त्रिभुज में? तो त्रिभुज एसी बी में। अब त्रिभुज एसीबी में, त्रिभुज एसी नोट करते चलिए। एसीबी में थीटा के सामने पी नीचे बी, तो पी और बी में क्या लगेगा? टेन थीटा, टेन 30 बराबर पी बटा बी। टेन 30 का वैल्यू क्या होता है? 1 बटा रूट 3। आइए, तो पी के जगह पर क्या लिखेंगे? पी का भाग 30 के बाद थीटा के सामने पी के नाम है ए बी, पी के नाम ए बी। अब बी का मान कितना निकला है? बी का नाम क्या है? तो बोलो बीसी। बी का नाम
बीस है। यहाँ देखो, हल्ला नहीं, वोट पता किए, कैंचिया गुना कर लो पहले, समझो बात। ए बी में √3 से गुना करेंगे तो √3 ए बी, अब बराबर में BC में 1 से गुना करेंगे तो कोई दिक्कत विशाल? आगे समझो, इस सेकेंड स्टेप है रे बाबा, आगे समझो। यहाँ देखो विशाल, बता दो √3 जस के 10 √3 AB जस के 10, बता दो BC का वैल्यू कितना निकला हम लोग? 50 बटा √3 50 बता, √3 तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 50 बता, जल्दी बता दो, कोई दिक्कत हुआ विशाल? कोई दिक्कत? नो तो बता दो जो क्या लिखेंगे बगल में? समीकरण, समीकरण फर्स्ट से आगे चले विशाल हो। अब हम न कुछ समझ में आई तो कथी करम बताओ? बता में हम तो डायरेक्ट ए भी निकाल सकते थे, लेकिन हम देखे कि लिखे के न समझ रहा बा तो कैचिया गुना। बता दो विशाल हो, √3 में √3 से गुना करेंगे सिंगल 3 सिंगल 3 आ ए बी जस के 10 कोई दिक्कत है हुआ? देखो ना, √3 में √3 से सिंगल 3 आ ए बी जस के 10 अब बराबर 50 में 1 से करम तो 50 कोई दिक्कत? अरे बाहर ये बारह बबुआ नाचो ही है, इनमें से ए बी निकालेंगे तो 50 सुबह ना। अब बटा में चुप रहिए ना हो, हमरा क्या बोले हैं? ब्रिज की ऊंचाई, मतलब एक मतलब ए बी आंसर देगा। ए बी क्या देगा? वो आंसर। नहीं समझे बात? यस सर। एक मतलब तो हमर आंसर ई निकल गेल बा, लेकिन बुक में पूर्णांक में दिले, बुक में पूर्णांक में। अरे बाहर रे बा, जब पूर्णांक में देंगे तब पूर्णांक कैसे तोड़ते हैं? 3 से भाग देंगे 50 में। कि रफ 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 3 एकम तो 2 और 0, 3 छक्का 18 घटाएंगे तो 2, तो क्या लिखाएगा? अब ए बी बराबर क्या लिखाएगा विशाल? ए बी बराबर 16 पूर्णांक 2/3 यही हो गया। राम बबुआ की कृपा से क्या निकल गया? यही राम बाबू की कृपा से आंसर निकल गया।